तो पहले सबसे प्रथम आपका स्वागत करता हूँ। और हमारे कल हमने मार्केट में आपने एंट्री की, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए थे। ये एशिया का सबसे बड़ा मार्केट कहलाता है, कृषि उत्पन्न बाजार समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने यहाँ का अलॉटमेंट लेटर लोगों को दिए कि दुकान वाटप के लिए, जिसके लिए हम बार बार आंदोलन की उनको चेतावनी दे रहे हैं। यहाँ पे सर स्थिति देखिए, ये कलमना मार्केट का आप थोड़ा वीडियो घुमाए दो मिनट के लिए, और मैं भी आपके साथ में वैसी चर्चे में हूँ। देख लीजिए आप, ऐसे तुरंत में लगा दीजिए आप थोड़ा सा वीडियो अपना वाला थोड़ा सा घुमाइए। ये मार्केट की ये हालत देखो सर, ये एशिया का सबसे बड़ा मार्केट, ये इसकी ये स्थिति है अभी की ताजी स्थिति है ये आप देखिए अभी क्या हालत है ये मार्केट की। हाँ, और पणन मंत्रालय से इन्होंने महात्मा फुले मार्केट से जो लोग हम अड़तिया भाई आए हैं उनके लिए इन्होंने ये जीआर निकाल के लाया है कि ये दुकान अभी से इनको वाटअप करने के लिए। ये देखो ऐसी स्थिति में कौन सा व्यापारी, कौन सा अड़तिया कैसी व्यापार करेगा। ये अभी बारिश का मौसम है और लोग मरेंगे कि बचेंगे। हाँ, ये हमारे जिंदगी का सवाल है। हमारे को तो हम तो इसमें से बीमारी में वैसे ही गिर जाएंगे, वैसे ही मर जाएंगे। क्या रखा है यहाँ पे बताओ, सब सड़ा है, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। और हमारे यहाँ के सभापति साहब उन्होंने ये लेटर निकाले कि सब दुकानें ले लो। कैसी ले लो बताओ आप, कौन से हिसाब से ले लो। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, लेडीज के लिए सुलभ शौचालय नहीं है। ऐसी परिस्थिति है साहब, देख लीजिए आप। मतलब सभापति जो है आपके जाति कर रहे हैं, मतलब धमकी भरा ऐसा वर्ड यूज कर रहा है, ऐसा आपका कहना है क्या? देखो, धमकी भरा यूज करने से अच्छा मेरे को ये बताइए, यहाँ पे जब व्यवस्था है नहीं, जाति कर रहे हैं आपको, ये तो जाति है ना, ये अलॉटमेंट करना है, जाति नहीं। क्या कोई व्यवस्था तो कुछ भी नहीं है, जाति तो नहीं कर रहे, क्या जाति तो कर रहे नहीं है। बार 3 दिनों में नहीं किए तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे, तुम्हारी दुकान कैंसिल करेंगे। अरे दुकान देने के कोई नियम तो होते हैं ना। जो बाजार समिति के अंदर में आज तक जो पानठेले वाले से लेके तो चाय के टपरे वाले से लेके तो कैंटीन वाले सब तो ऑक्शन पे, वो भी जब तक वो पूरा बना नहीं है तब तक तो वो भी ऑक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है, मतलब, तो दुकान कौन सी हिसाब से बांटी? मतलब घर बसा नहीं और वहाँ आपको रहने के लिए वैसी नहीं सर, घर बसा नहीं, बस्ती बैठी नहीं, और यहाँ पे उजाड़ने वाले तैयार हो गए। ऐसी परिस्थिति है यहाँ की। आपके समाचार चैनल को कलमना मार्केट जय किसान वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से सादर नमस्कार। आपका न्यूज महाराष्ट्र के अंदर में सारे लोग देखते हैं। एक मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि देखिए, जो सच रहेगा वो सच दिखेगा, जो गलत रहेगा गलत रहेगा। कल हमने आपसे पत्रकार परिषद ली। पत्रकार परिषद में आज आपके जैसे भाई इस मार्केट के अंदर में जमीनी हकीकत देखने के लिए हम तक के पहुंचे। जमीनी हकीकत ये है कि हम एक अपना साधारण सा घर भी बनाते हैं तो हम अपने साधारण से घर की पूरी रूपरेखा, पूरी व्यवस्था तैयार करते हैं, और रूपरेखा और व्यवस्था तैयार करने के बाद में हम लोग उस घर के अंदर में रहने के लिए जाते हैं। ये उन्होंने 170 परिवार के लोगों के लिए दुकानें बोलो या घर बोलो तो जिनकी रोजी रोटी है उनका घर चलता तो घर और दुकान मेरे ख्याल से दोनों सब एक ही है। आप जैसे कि अगर एक कैमरे को अगर पीछे घुमाते तो देखिए वहाँ पे गिट्टी का ढेर लगा है। यहाँ आप कैमरा घुमाते तो यहाँ रोड का कोई अता पता नहीं है। ये दुकानें हमारे को जो अलॉटमेंट करने वाले हैं वो देखो उसके अंदर में पाइप रखे हुए हैं। पाइप रखने के बाद में देख लीजिए आप, ये शायद सीमेंट के जो पाइप है वीरेंद्र भाई, तो सीमेंट के जो पाइप है वो देखिए, शायद ये चेम्बर के पाइप ये भी बाहर रखे हुए, वो गिट्टी का मलबा देखिए आप, वो भी बाहर रखा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि व्यवस्था तो यहाँ कुछ है ही नहीं। व्यवस्था अगर कुछ होती है, अपडेट होता है, कार्यप्रणाली अगर बरोबर रहती है तो आप उसका अलॉटमेंट निकाल दीजिए ना, लोग लेने के लिए तैयार है। स्थिति ऐसी है कि आज हमारे महाराष्ट्र के अंदर में आज हमारे मुख्यमंत्री साहब फडणवीस साहब आज इतनी बड़ी योजना चला रहे हैं, लाडली बहन योजना। हमारी पूरी बहनाओं को उनके अकाउंट के अंदर में पैसे आ रहे हैं लाडली बहन योजना के थ्रू। मगर हमारे मार्केट में सिर्फ 150 दुकानें होंगी चारों गले के अंदर में, मगर 150 दुकानों का जो अलॉटमेंट लेटर है किसी को 2 दे रहे, किसी को 3 दे रहे,
किसी को 4 दे रहे। जब इतने बड़े महाराष्ट्र के अंदर में लाडली बहन योजना के पैसे सभी के खाते में एक दिन आ सकते, तो शासन प्रशासन एपीएमसी का जब इतना बड़ा है तो आप एक ही दिन में लोगों को लेटर इशू क्यों नहीं कर? प्लस उसके बाद में जो है इन्होंने लेटर लेके आए 3 दिन के अंदर में आप एग्रीमेंट कर लीजिए, नहीं तो आपकी ये दुकान आपके हाथ से चली जाएगी। संविधान निर्माता जो हमारे थे, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे को 3 लेटर का पत्र व्यवहार करने का हमारे संविधान के अंदर में लिखा हुआ है। यहाँ 1 लेटर और 2 लेटर के बाद में धमकी भरे पत्र कई अड़तिया भाइयों को आना शुरू हो गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पहले स्थिति को बनाइए। आप स्थिति बनाने के बाद में एपीएमसी में लोगों की सभा तो लीजिए, आप लोगों को विश्वास में तो लीजिए। ये सारी चीजों करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ 3 लोग हैं संस्था के, युवा अड़तिया एसोसिएशन के 3 लोग हैं। 3 लोगों के फरमान के हिसाब से एपीएमसी चल रही है। आपको परेशान करने के लिए या इसके पीछे साजिश कौन कर रहा है ऐसा लग रहा है? कौन है ऐसे लोग जिनका नाम ही बताओ? साजिश बोलो तो देखिए, इसके अंदर में हमारे जो युवा अड़तिया एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है बालूजी भैसे ना, इन्होंने पूरे मार्केट को कभी इन्होंने साथ में बैठाने का प्रयत्न किया, ना उन्होंने उनकी कभी आम सभा ली, ना कभी उन्होंने मार्केट के हित में एक पारिवारिक सम्मेलन बैठाना चाहिए, ना उन्होंने उसकी कोई व्यवस्थापन की। खाली उन्होंने जो है 3 लोगों ने जाके दिगर लोगों को पूछे, आज इतना बड़ा मार्केट है, ठीक है मैं तो आज आपके सामने खड़ा हूँ, मगर ये हमारे बाजू में जो हमारे भाई साहब है वीरेंद्र जी मेंढे, इनकी 3री पीढ़ी है, विनोद जी लोखंडे इनकी 3री पीढ़ी है। ये हमारे जो भाई खड़े हैं इम्तियाज भाई, इनकी भी 2 पीढ़ी है, लेकिन 3री पीढ़ी चालू है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब 2री 3री पीढ़ी के लोग हैं उनको उन्होंने यहाँ बैठाना चाहिए था, उस विषय में बात करना चाहिए था कि आपको किराए की दुकान चलती कि नहीं चलती। लेते थे ना, हम भी किराए से दुकान लेने के लिए तैयार है, मगर वो नियम अगर पूरे महाराष्ट्र में रहता या इस कलमना मार्केट में रहता तो वो नियम में हम भी जाते थे, हम भी स्वागत करते थे। मगर वो नियम सिर्फ सब्जी मंडी की जो हमारे लिए नई दुकानें बनी है, जो आप पीछे देख रहे हैं, ये नियम हमारे ऊपर में थोपा जा रहा है, जबरन थोका जा रहा है। और ये एपीएमसी का भी जो लॉ है, एपीएमसी के लॉ के अंदर में कलमना मार्केट के अंदर में ये पहला सिस्टम होने जा रहा है किराए की दुकानों का। एपीएमसी के सिस्टम के अंदर में और एपीएमसी के लॉ के अंदर में ये 5 मार्केट के अंदर में ये नियम कहीं पे भी नहीं है जो सब्जी मंडी वालों के लिए उन्होंने लाया है। पूरे भारत में नहीं? पूरे भारत में। स्टार चैनल को कलमना मार्केट के सदस्य की तरफ से नमस्कार। और मेरा 2 शब्द बताने का मेन कारण ऐसा है कि कोई भी घर अपन जब तक के पूरा बनता नहीं तब तक के जाते नहीं। वो कोई भी अपने घर में अगर कीचड़ पानी होगा तो अपन वहाँ पे रहने जाते नहीं, एक विषय। दूसरा विषय ऐसा है कि इन्होंने बगैर पूरा काम किए पहले पैसे कैसे ले रहे, एग्रीमेंट कैसे कर रहे, ये विषय है। दूसरा विषय ऐसा है कि जो तुम्हारे पणन मंत्रालय के बॉयलेज में नहीं है, किराया पत्र का कोई व्यवहार नहीं है, तो तुमने कैसा क्या वो पत्र व्यवहार का मंजूरी पत्र भेजे, इसका हमको खुलासा चाहिए। और तीसरा ऐसा है कि मंजूरी पत्र है तो वो भी उन्होंने इलीगल तरीके से लाए। इलीगल तरीके से लाना इसका मतलब है कि पूरे मार्केट के अंदर में बहुत बड़ा पैसों का, बहुत बड़ा कारोबार का स्कैम चल रहा है। और आज भी यहाँ पे स्थिति है तुम्हारे सामने कि यहाँ पे काम अधूरा है, और अधूरा रहने के बावजूद लोगों से एग्रीमेंट करवा रहे, पैसे ले रहे पूरे। जो 12 महीने का 14 महीने का जो किराया है पूरा एक साथ में ले रहे, पैसे जमा करवा रहे। और वो आज भी यहाँ की तारीख में अगर देखा है तो साल भर लगता है, और साल भर के पहले एग्रीमेंट करवा रहे। जबकि हर एक इसका नियम भी ऐसा है कि जब तक के कंप्लीट होता नहीं तब तक के उसके अलॉटमेंट या तो कुछ भी व्यवहारिकता होती नहीं है और हो नहीं सकती है। उसके बावजूद ये इस तरीके से हो रहा है, इसका मतलब इसके पीछे में बहुत बड़ा स्कैम है, और ये स्कैम खुला होना चाहिए। इसके लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे, और हम सब भाई लोग मिलके इसके ऊपर में ये करेंगे। आप उसके लिए आप लोगों से शुक्रगुजार हैं आप लोगों का कि आप लोग यहाँ पे आके हमारे चैनल पे दिखा रहे हैं। तो ये बाकी के लोग भी जितने नागपुर शहर की जनता है आज वो गंदगी को देखेंगी, यहाँ के जो गलत व्यवहार हो रहा है उसको देखेंगी, और उसके तरीके से जो भी है, हम ये नहीं चाहते कि हम ये मार्केट ना जाना चाहिए, मार्केट डेवलप नहीं होना चाहिए। मार्केट डेवलप होना चाहिए, लेकिन उसका तरीका रहता है, तरीके के बगैर कोई काम नहीं होते।
आज वो तरीका बिल्कुल नहीं है, पूरा तरीके से खत्म हो गया। और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं, हमारी क्या प्रशासक व्यवस्था जिसको बोलते हैं, वो पूरी तरह से चरमरा गई है। और इसमें यहाँ पे कोई ऐसी जैसे एक सामाजिक संस्था रहती है जो एक कार्यरत रहती है सामाजिक कार्य करने के लिए, यहाँ पे वैसी कोई सामाजिक कार्य करता है कोई नहीं है। यहाँ पे सिर्फ पैसों का व्यापार हो रहा है, पैसों का घोड़ हो रहा है और पैसे के अंदर ही पूरा ये हो रहा है। तुम कौन हो क्या हो उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम पैसे कितने दे सकते हो? अगर मैं ये भैया बोलेंगे 10 लाख देता हूँ, अगर मैंने 12 दूंगा 12 बोलता हूँ तो ये भैया की दुकान कटती है और वो मेरे को आती है। इस तरीके से व्यवहार यहाँ पर हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर आज के तारीख में अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाए तो पूरे मार्केट की अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा जाएंगी। पूरा मार्केट एक एशिया के अपना जो आज नागपुर शहर बोले तो महाराष्ट्र के अंदर आता है, इंडिया में आता है। आज यहाँ की व्यवस्था अगर पूरे अगर इंडिया में अगर फैलती है तो क्या स्थिति है आप खुद देख सकते हो, खुद समझ सकते हो और आप लोगों को भी दिखा सकते हो, समझ सकते हैं, लोग भी समझ सकते हैं कि क्या गलत हो रहा क्या सही हो रहा करके। ठीक है, हमारी प्रमुख मांगे जो है यहाँ पे इस मार्केट के अंदर में जो एक 3 शब्द लगे हैं किराएदार, वो एक शब्द हटना चाहिए। प्लस यहाँ पे जो है हजारों लोगों का इस मार्केट के अंदर में आवागमन है, उनकी पार्किंग की व्यवस्था होना चाहिए, उनके लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए, कैंटीन की व्यवस्था होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए। और ये रोड जो आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ों की व्यवस्था होना चाहिए। मगर उसके अंदर में सबसे मुख्य कारण है किराएदार शब्द जो हम लोगों को मंजूर नहीं है। इसके लिए हमको अगर किसी भी हाल में आगे भी बढ़ना पड़े तो हम लोग बढ़ेंगे। हमारी गुहार हर जगह पे जाके हम लोग लगाएंगे। हमको मालूम है कि हमारे देश के अंदर में हमारे संविधान के हिसाब से और हमने जो मांगे रखी है वो हम कहीं पे भी हमारी मांगे गलत नहीं है, इनलीगल नहीं है। जब हमारी मांगे इनलीगल नहीं है तो हमारे को कहीं पे भी झुकने की कोई समय सीमा हमारी नहीं है, हम कहीं पे भी नहीं झुकेंगे। डिमांड हमारे को जोर से हमारी डिमांड ऐसी है कि हमारे को किराया पत्र कैंसिल करके जो बॉयलाज अनुसार जो है ऑक्शन पद्धति के हिसाब से जो यानी सेल्स के ऊपर में जैसे हम लोग 174 लोग आए हैं वहाँ से 170 172 जो भी लोग आए उनका सेल्स ग्रुप में बना के उसकी चिट्ठी डाल के ईश्वर चिट्ठी डाल के उसका अलॉटमेंट होना चाहिए। और एक नॉमिनल जो चार्जेस है उसका एक प्रीमियम जो बैठता है उसको लगा के हम लोगों को दुकान अलॉट होना चाहिए। अदरवाइज हम लोग अपना आंदोलन तैयार करने के लिए सक्षम है। हम लोग अपने आंदोलन के हिसाब से मार्फत हमारे रास्ता हम चुनेंगे। एक सवाल, जैसे अभी ये दुकानें आपको अलाउड किया गया तो तब से आप क्या क्या प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो? दुकान अलॉटमेंट उन्होंने अलॉटमेंट किए, काय के अलॉटमेंट बोलना पड़ेगा उसको, कोई अलॉटमेंट है। यहाँ पे समझ लो एक दिन में समझ लो 5 लाख लोग सब्जी का व्यापार करने आएंगे। यहाँ पे बताइए, देख लो आप अपने कैमरा घुमाए, कहीं सुलभ शौचालय दिख रहा। यहाँ पे लेडीज का कम से कम आना आवी जावी कम से कम मार्केट में 75% है। लेडीज का सुलभ शौचालय है, जेंट्स के लिए बाहर के लोगों के लिए का सुलभ शौचालय है। कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, लोडिंग अनलोडिंग की व्यवस्था नहीं है। तो यही समझ के बाहर पड़े हुए हैं कि ये लोग कौन से हिसाब से यहाँ पे अलॉटमेंट दे रहे और हमने भी कौन से हिसाब से ये अलॉटमेंट को स्वीकार करने को होना। यहाँ पे तो गंदगी का इतना ज्यादा माहौल है, यही वो उनके कौन से बॉयलाज में बना है कि घर ही बना ही नहीं और घर के अंदर में जाए कोई, वो खुद तो भी जा सकते हैं क्या? कोई बाजार समिति का कोई भी पदाधिकारी जो भी होगा वो बिगर घर बनाए हुए अंदर अपने घर के अंदर में रहने जाएगा क्या? आज पानी का अभी बरसात का मौसम चालू हो गया सर, आप देखिए, आप अपना कैमरा पूरा घुमाइए, यहाँ पे है क्या कोई व्यवस्था? ये कौन से पैसों की उलादाड़ी कर रहे और हमारे अड़तिया भाई को कौन सी इसमें परेशानी में डाल रहे। 3 दिन में आओ नहीं तो तुम्हारा एग्रीमेंट कैंसिल करेंगे। कोई एग्रीमेंट भी नहीं है, ये सब पैसे की लूटमार है, बाकी कोई एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट होता है कोई भी 200 रुपये 500 रुपये स्टैम्प पेपर के ऊपर में एग्रीमेंट होता है। ये नॉमिनल एक खाली चिट्ठी दे रहे 2,19,000 की, ये कोई एग्रीमेंट होता है? कोई लिखा ही नहीं, कोई पढ़ा ही नहीं। ये तुमको नहीं देंगे तो दूसरे को देंगे, इन्होंने नहीं लिया तो दूसरे को देंगे। ये डराना धमकाना यही काम चालू है बाजार समिति का, बाकी दूसरा कोई काम ही नहीं है।